सभी बच्चों को नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चे ध्यान देंगे। सामाजिक विज्ञान भूगोल में आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, खनिज और शक्ति संसाधन। मैं इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। पृथ्वी के अंदर से जितने भी प्रकार की वस्तुएं निकाली जाती हैं वो सब खनिज कहलाती हैं, और विशेष रूप से जिनका हम उपयोग करते हैं और उन्हें मानव के लिए और भी ज़्यादा उपयोगी बना देते हैं वो खनिज होती हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी भी खनिज है अगर हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि मिट्टी में ही फसल उगाई जाती है, मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मिट्टी से किए जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए खनिज है। अब जो कच्चा तेल होता है वो खनिज है और शक्ति का संसाधन है, क्योंकि तेल से ही सारी गाड़ियाँ चलती हैं। हमारी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिसमें डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। गैस ये भी खनिज है, क्योंकि ये भी एक शक्ति का संसाधन है। हम अपने घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ गैस से चलती हैं। इसके अलावा कोयला ये भी खनिज है, और इस कोयले के माध्यम से आपने देखा होगा पहले ट्रेन भी चला करती थी, और बहुत बड़े स्तर पर भारत में बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये सब खनिज है और शक्ति के संसाधन हैं। आज इसका मैं आपको पहला एक प्रश्न समझा रहा हूँ। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 3 खनिज निम्नलिखित। नंबर 1 लोहा। आपको पता ही है लोहे का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग बर्तन बनाने में, बिजली के वायर बनाने में किया जाता है। इस तरह नमक खाने में, और ग्रेफाइट का प्रयोग भी विभिन्न प्रकार से किया जाता है। दूसरा अयस्क क्या है। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्य कहाँ पाए जाते हैं। देखो, जो भी जमीन में से खनिज निकाला जाता है वो एकदम तैयार नहीं होता, वो कच्ची अवस्था में होता है, तो उसे अयस्क कहा जाता है। तो धरातल से खोदकर जब खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं तब वह अयस्क कहलाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों के समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये आंध्र प्रदेश के इलाके में पड़ता है, तथा मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र भारत में प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न प्रदेश हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी बहुत बड़े स्तर पर प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। ये प्राकृतिक गैस जनरली वहाँ निकाली जाती है जहाँ से डीजल पेट्रोल ये मतलब कच्चा तेल निकाला जाता है। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन किन माध्यमों का सुझाव देंगे। 1 ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तटीय क्षेत्र के लिए और शुष्क क्षेत्र के लिए। अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो बायोगैस जो जानवरों के गोबर से बनाई जाती है। तटीय क्षेत्र के लिए ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, क्योंकि वहाँ पर जो समुद्र तटीय क्षेत्र है हवा बहुत तेज चलती है और समुद्र के ज्वार से भी ऊर्जा बनाई जाती है। शुष्क प्रदेशों में हम पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस चैप्टर में आपके लिए यही प्रश्न है। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। धन्यवाद।